तो ये कहानी है 14 जनवरी 2024 की, जब हम लोग मसूरी में थे। अब मसूरी में क्या हुआ कि वो जो 14 जनवरी 2024 का दिन था, यानी कि संडे का दिन था वो, और वो हमारा मसूरी के अंदर लास्ट डे था। तो भाई हुआ क्या, सुबह सुबह उठे और फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अभी जो 2-3 चीज़ें रह गई है उसको एक्सप्लोर करें। तो हम फटाफट से बाइक उठा करके सुबह सुबह ही निकल गए भद्रास टेम्पल की ओर। अब देखो, भद्रास टेम्पल की ओर जाने के लिए दो तरीके थे। एक तो हम मॉल रोड के अंदर से एंट्री मार लें और एक दूसरे साइड से एंट्री करें। अब देखो, कंडीशन क्या है कि मॉल रोड से अगर आप एंट्री करते हो तो वहाँ पे 100 रुपीज़ आपको फाइन या चार्ज देना पड़ता है मॉल रोड से, क्योंकि जो रास्ता है वो शॉर्टकट पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सुबह का टाइम था, वहाँ पे देखा हमने एंट्री वाली गेट पे कोई भी गार्ड, कोई भी पुलिस नहीं, तो बस वहीं से ही एंट्री हो गए। और जो 1 घंटे आधे घंटे का रास्ता था ना, वो 20-25 मिनट में हमने कवर कर लिया मॉल रोड से होते हुए। तो अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। हम लोग मॉल रोड से होते हुए जो है भद्रास टेम्पल की तरफ जाते हैं। अब भाई भद्रास टेम्पल का जो रास्ता होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। वहाँ पे ना तो एक भी इंसान, कोई नहीं, बिल्कुल सुनसान जगह, और पहाड़ी पहाड़ी, और रोड भी ढंग से बना है। तो भाई भद्रास टेम्पल अभी भी यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, और अकॉर्डिंग टू गूगल मैप हमें आधा घंटा और लगने वाला है। ये खतरनाक रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े, बहुत स्लो स्लो बाइक चलानी पड़ रही है। तो आइए दिखाते हैं आप, चलो बैठो। अब आगे चलकर क्या होता है कि हम आगे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि भाई ये रास्ता जो है, हम गलत रास्ते पे आ गए। अब भाई वहां पे दिमाग खराब होता है कि अब आगे चले जाते हो पहाड़ों के ऊपर, जहाँ पे रास्ते टूटे फूटे हैं, रोड ढंग से बनी हुई नहीं है, ना तो कोई इंसान दिख रहा है, ना तो कोई गाड़ियाँ आते जाते दिख रही है, और आप जा रहे हो, इमेजिन करो, पहाड़ों पे जंगलों के बीच में ऐसा वैसे ही माहौल। और आगे जाकर पता चलता है कि गूगल मैप तो हमें गलत रास्ता दिखा रहा था, और गलत रास्ते पर हम आ गए। फिर क्या करते हैं, बाइक को टर्न करते हैं, मोड़ते हैं, और फिर वापस आते हैं आगे की ओर, और फिर सही रास्ते का चुनाव करके हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई अभी हम लोग जंगलों के बीचों बीच से चल रहे हैं, और रोड भी नहीं बनी हुई है। देख लो कैसे रोडे पत्थर पड़े हुए हैं, फुल ऑफ रोडिंग। और ये करते करते हम पहुंचेंगे सीधे भद्रास टेम्पल। तो बड़ी स्लोली ही बाइक चला रहे हैं इधर, क्योंकि ना तो रोड है और ना ही कुछ, पत्थरों पर भाई ऐसी चढ़ाई होती है, देख लो कितनी खतरनाक वाली। अब आगे बढ़ते 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 कई घंटे बीत जाते हैं भाई, पहाड़ों पे, चट्टानों पे, पत्थरों पे जो है बाइक को चलाते चलाते हम पहुंच जाते हैं भद्रास टेम्पल के पास। अब वहां पहुंचने के बाद क्या होता है कि वहां पहुंचने के बाद हम देखते हैं जो रास्ता होता है ना मेन, वहां पे लगे हुए हैं पाइप। अब पाइप लगाने का क्या मतलब, वहां पे लिख रखा था कि आगे जो कार्य है सिविल का वो चल रहा है, या और आप आगे नहीं जा सकते। अब वहां जाकर होता दिमाग खराब, ये लॉजिक कि हम 2 घंटे जो है बाइक चलाकर आए मसूरी से भद्रास टेम्पल जाने के लिए, और यह आधे रास्ते पता चलता है कि अब रास्ता जो है आगे बंद है। तो फिर क्या था, हम लोगों ने अपना प्लान चेंज किया और वहाँ से निकल गए फिर से मसूरी, और मसूरी से जाते हैं हम लाल तिब्बा की। खतरनाक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, क्योंकि हम लोग नीचे से आ रहे थे भद्रास टेम्पल के लिए, और यहाँ आते तो देखते हैं भैया रास्ता बंद है, क्योंकि उधर सिविल लाइन का कार्य चल रहा है। तो देखो 10 किलोमीटर चढ़ाकर आए गाड़ी, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 घंटा हमारा बर्बाद हो गया। इसकी प्रॉब्लम है कि भैया देखो 1 घंटा जो है हमारा वेस्ट गया। अब क्या ही कर सकते हैं, देखो पीछे जो है पाइप लगा रखा है, बंद है। और मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा तो कह रहे हैं भैया इधर रास्ता बंद है, यहाँ से जाना चाहते तो पैदल जाओ बाइक खड़ी करके। अब बाइक खड़ी करके चले जाएं, लेकिन यहाँ से है टोटल 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर का मतलब है 1-1.5 घंटा आने में और 1-1.5 घंटा जाने में, क्योंकि पहाड़ों पर भाई उतर तो जाते लेकिन चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ये प्लान कैंसिल। अब वापस चलते हैं मसूरी, और वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग निकल जाते हैं मसूरी से लाल तिब्बा की तरफ। अब भाई लाल तिब्बा की जो हाइट है ना, वो है 7,500 फुट पे। हम लोग जा रहे हैं लाल तिब्बा। लाल तिब्बा एक सीन पॉइंट है, तो वहाँ चल के देखते हैं ज़रा, क्योंकि अभी इससे पहले हम लोग भद्रास टेम्पल गए थे तो वहाँ तो बंद था। आना जाना बहुत बेकार हुआ हमारा टाइम, लगभग 2 घंटे ख़राब हुए, 1 घंटे वहाँ जाने के लिए और 1 घंटे वहाँ आने के लिए।
तो हमने डिसाइड किया है कि क्यों ना अब हम लाल तिब्बा चलें, लाल तिब्बा और एक है हैप्पी वैली, ये 2 जगह कैप्चर करके फिर वापस चलेंगे अपने दिल्ली की ओर। तो 4 किलोमीटर है भी यहाँ से लाल तिब्बा और 16 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो देखते हैं एग्जैक्ट 16 मिनट में पहुँचते हैं या नहीं पहुँच पाते हम लोग। और वैसे तो यूट्यूबर्स जितने भी होते हैं बहुत तारीफ करते हैं, भाई लाल तिब्बा जाओ, मसूरी गए हो तो आप लाल तिब्बा जाओ, लाल तिब्बा जाओ। पर एग्जैक्टली हम वहां जाकर बहुत डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम किसी पॉइंट पे जाते हैं तो वहां जाने के बाद हम जो है बहुत सारी उम्मीदें होती है कि भाई बहुत ही बढ़िया जगह होगी, क्योंकि इतनी सारी तारीफें सुन लेते हैं ना और इतनी सारी चीजें सुन लेते हैं तो बहुत तारीफें कि भाई बहुत ही बढ़िया जगह होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन जब 7,500 फुट पे हम बाइक चढ़ाकर जाते हैं तो वहां हमें देखने को क्या मिलता है, आप खुद देख लो। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लाल तिब्बा पे, और लाल तिब्बा पे ज़्यादा कुछ है तो नहीं यार, बस एक जगह है, आना बेस्ट है, मैं सही बता रहा हूँ यार। एक तो पार्किंग के लिए 50 रुपये दो और यहाँ पे कुछ है नहीं, देख लो बस यही है। बस ये है कि 7,500 ऊंचाई फुट पर है, यानी कि मसूरी जो है वो 6,000 फुट पे है और उससे ये ज़्यादा है, ये 7,500 यानी हाईएस्ट व्यू पॉइंट है ये। तो भाई कुछ नहीं, बाकी आसपास कैफ़े वगैरह हैं तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। चारों तरफ सिर्फ कुछ नहीं, एक पहाड़ की चोटी है यानी ऊंचाई है, उसके चारों तरफ कुछ नहीं 2-3 जो है रेस्टोरेंट बने हुए हैं बस, और उसी को ही नाम दे रखा है लाल तिब्बा बस। और उसी का लोगो बना रखा है सभी यूट्यूबर्स ने हर जगह कि भाई पॉइंट व्यू है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे आप जाते हो 2 रेस्टोरेंट बने हुए हैं, मैं सीधी सी बात बता दूं आपको, पहले तो आपको बाइक पार्किंग के 50 रुपए देने होते हैं। मसूरी के अंदर जितनी भी जगह है वहां पे 30-30 रुपए की पार्किंग है, लेकिन सिर्फ लाल तिब्बा पे आपको 50 रुपए की पार्किंग देनी है, 50 रुपए। उसके बाद आप जाते हो रेस्टोरेंट के अंदर, रेस्टोरेंट में जाकर के अपना जो भी खाना पीना है वो करो और अपने घर को वापस चलो। लोग क्या करते हैं, वहीं पे एक रेस्टोरेंट में ऊपर चले जाते हैं जिसकी एंट्री टिकट होती है 100 रुपए। 100 रुपए आप दो और ऊपर जाओ छत पे। अब छत पे जाने का क्या मसला है वो मैं डिटेल बताता हूँ मैं आपको। देखो एंट्री टिकट आपको 100 रुपए देनी है, और अगर आप वहां पे कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर करते हो तो आपके 100 रुपए लेस हो जाएंगे, यानी कि अगर आप बिना खाए पिए चले जाते हो वहां से तो 100 रुपए आपके गए, और अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो 100 रुपए लेस होकर के आपको जो भी अमाउंट बचा है वो पे करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉफी ऑर्डर करते हैं 160 रुपीज पर कप के हिसाब से, तो 200 रुपए तो हमने एंट्री के वक्त दिया था और बाद में हम 120 रुपए पे करते हैं बस। अच्छा छत पे क्या था, छत पे अगर हम बात करें, छत पे जाते हो छत पे लगा रखी है एक दूरबीन, उससे आप हिमालय जो रेंज ऑफ हिमालय है आप उस पहाड़ियों को देख सकते हो। और उस जगह का नाम जो लाल तिब्बा है वो इसलिए है क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में जो सन है, सनसेट और सनराइज देखते हैं ना, उसका जो व्यू होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, इसलिए लोग उसे लाल तिब्बा के नाम से जानते हैं। पर हम लोग गए थे 10-11 बजे तो हमें वो व्यू देखने को मिला नहीं, और शाम तक हम रुक नहीं सकते थे क्योंकि हमें दिल्ली के लिए वापस आना था। तो फिर वहां पे काफी एंजॉय करने के बाद और वो पहाड़ी जो दिखा रहे थे दूरबीन से वो एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं दोबारा दिल्ली की ओर। और बस दिल्ली आते आते हमें हो जाती है करीब 8:30 बज जाते हैं, 8 साढ़े 8। बस यहीं तक का था सफर हमारे मसूरी का। बाकी फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।